जानते हो ऐसा एक उस दिन का ऐसा एक वाकया घटा, क्या बताऊं। हमारे यहाँ एक राज्य में वैश्य परिवार रहता था। वैश्य परिवार, इतना सुंदर परिवार, इतना अच्छा परिवार। वैश्य परिवार में मात्र 3 व्यक्ति थे। ये कौन परिवार है ये जानते हो? यहाँ वैश्य परिवार वो शांतनु है, बेचारे अंधे हैं, उनकी पत्नी अंधी है। उन्होंने विचार किया उनके घर में एक ही पुत्र है, उनके घर में एक ही बेटा है। अरे तो क्या है, बेटा एक है तो क्या हुआ? कहते हैं एक चंद्रमा प्रकाश करता है, न तो तारा से तेरवी, नखर को तेरे होते प्रकाश नहीं कर पाते हैं। क्या हुआ? जिज्ञासा हुई, बेटा हम तो वैसे भी अंधे हैं, अगर हो सके तो मुझे तीर्थाटन करवा दे। तीर्थाटन करवा दे, मैं तीर्थ जाना चाहता हूँ, तीर्थ पहुंचना चाहता हूँ, स्नान करूंगा। अरे मेरा अगला तो दोस्त तो बन ही जाएगा। इसलिए क्या करता है वो, आज अकेला बालक अपने माता पिता की सेवा करने, धन्य है श्रवण जिसने अपना नाम अमर कर लिया और माता पिता को तीर्थाटन कराता है। कैसे? एक तरफ तराजू पर जानते हो, एक तरफ पालकी में माता है, दूसरी तरफ जानते हो पिता है, और इस प्रकार से तीर्थाटन करा रहा है। तीर्थाटन करते करते धीरे धीरे संयोग ऐसा बना, जब समस्त तीर्थ हो गए तो फिर यहाँ पर लोग आते हैं। आजकल लोग व्यवस्था बना लेते हैं। देखो जब तुम गया भागवत वगैरह जाओ, तब आओ तो भागवत करो तो भंडारा होता है बढ़िया। बाकी हमारे यहाँ जो कथा सिस्टम, अब तो एक भंडारा वाली प्रथा चल गई है ना। यहाँ पर बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था करो। इसी तरह ये आलोक शरीर 151 मुद्रा है। प्रभु कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। तीर्थाटन करने के बाद में अब क्या था, भोजन कराना था। ध्यान रखना मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए, आंखों से कथा सुनिएगा, कान भी लगाइएगा। भंडारा करना है, सबको भोजन कराना है, कुआरिका भोज कराना है, ब्रह्म संतों का भोजन कराना है, तब हम नगर में घुसेंगे। ऐसा उसने जानते हो संकल्प ले रखा है और ये प्रबंध कर रहा है। नगर के बाहर ठहर गया, पहले कुआरिका भोज कराऊंगा, पहले भोजन भंडारा कराऊंगा, उसके बाद नगर में प्रवेश करूंगा। प्रिय, मैं शिकार करने के लिए गया था। मैं अपना एक खोया शिकार खोज रहा था। मेरा शिकार खो गया था, उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। इधर जानते हो श्रवण से माता पिता ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, जल लेकर के आओ। बेटा क्या करता है, सारे तीर्थाटन करा सका, सब तीर्थ हो गए। अब माता पिता के लिए जल लेने के लिए जहाँ तो पहुंचा और जल लेने के लिए पहुंचा। धन्य है ऐसा पुत्र। एक बहुत सुंदर भाव, माता पिता से बढ़कर, माता पिता से बढ़कर कोई दूजा नहीं खजाना।
जब जल लाने के लिए पहुंचा तो ज्यों ही जल को घड़े को जान तो डुबोया। क्या बताऊं कौशल्य, मैं एक झाड़ी में छिपा बैठा था और झाड़ी में छिपा बैठा था, मैंने अपना बाण चला दिया। मैं शब्द वेदी कहलाता हूँ, यानी शब्द पर निशाना। अगर तुम वहां पर बोल रहे हो तो हम आप बीच करके निशाना लगाते हैं तो हमारा निशाना लगेगा। शब्द वेदी होने के नाते मेरा बाण जो था आज सर्वस्व कर दिया। क्या हुआ? अरे हमने सोचा हमारा शिकार मिल गया, हमने सोचा शिकार मिल गया, तो शिकार को पाने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो धीरे धीरे मेरे कानों में जान तो रोने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। कैसे कि ज्यों मैं आगे बढ़ता था तो सब समझ में कोई अगर बूढ़ा हो, जैसे तुम अपने बच्चों को परवरिश करते हो वैसे ही तुम अपने बच्चों की तरह अपने जानते बूढ़े को अपने घर में अगर सास हैं, अगर ससुर हैं, अगर माता पिता हैं तो जानते हो अपने ही बच्चों की तरह उनकी सेवा कर लेना। क्योंकि देख लेना, ये देख लो कि हमारे यानी हम जिस प्रकार से अपने बच्चों का पोषण करते हैं उसी प्रकार से मेरा पिता जो है उसने भी इसी प्रकार से किया होगा। अगर इतना सोचोगे तो जानते हो कभी भी जानते हो कोई वृद्ध वृद्धाश्रम को नहीं जाएगा। ऐसा न हो जाए, अपराध हो जाए अपने बच्चों की तरह। क्या अयोध्या में महाराज दशरथ कहते हैं कौशल्य जब मैं आगे बढ़ा तो आवाज आ रही थी, हाँ माता, हाँ पिता, हाँ पिता बचाओ, मैं मरा। जब पास में हमने जाकर के देखा ये शिकार नहीं था, जानतो ये एक जानतो वो श्रवण ये कुमार हमारे बाण के द्वारा आज इस प्रकार से मर गया। जब मैंने उसको देखा और देख के इतना मैं डर गया, सहम गया और मैं अयोध्या दशरथ निवेदन करने लगा। क्या निवेदन करने लगा? भैया भूल हो गई है, धोखा हो गया है, हमने जान करके तुम्हें नहीं मारा, जान करके नहीं मारा है। कैसे कि मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा। अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा। अपराध हो जाए तो अपराध को स्वीकार कर लो। अगर अपराध स्वीकार करोगे तो काम चलेगा। हाँ, अपराध हो जाए स्वीकार करो, राजा स्वीकार करे, यही प्रायश्चित है। और बता दूं अपराध को छिपाना नहीं चाहिए, छिपाने से और अपराध होता है। कैसे बता दूं? हाँ, यहाँ बिटिया है लखनापुर की बिटिया है और वहाँ जानते हो एक पास पड़ोस का जानते हो एक परिवार है और वहाँ पर जानते हो एक छोटी बच्ची आती थी। हम तो बहुत समय से वहाँ जाते हैं, हाँ बहुत समय से, और छोटी बच्ची को रोज खिलाता, रोज चीज लेकर के आता। और एक दिन की बात संयोग बस जानते हो उसको जैसे बच्चे को नहीं ऊपर को उलाट देते हैं, ऊपर को जी उछाला, शायद संयोग बस ऐसा वो बच्ची वहां से छूट गई। हाय बच्ची यहाँ से छूट गई और रोज जिस बच्ची को रोज ला करके वस्तु खिलाता था और जानते हो बच्ची वो मर गई, छोटी बच्ची थी। उस समय इसको क्या कर लेना चाहिए था? अब मर तो गई थी, जो कुछ होता सामने होता देखा जाता
और सामने निवेदन करते तो हो सकता है काम चल जाता। और किया क्या, बुद्धि ऐसी पति ने मारा कि उसको जातो एक अपने घर में ढेरिया रहा है, ढेरिया में सत्य घटना मैं बता रहा हूँ, जो मैं कुछ कहता हूँ सब सत्य घटना, सब देखता हूँ वही आधारित मैं कहता हूँ। तो उसको जब तो डेरियम बंद कर दिया। अब जब बच्ची शाम तक नहीं मिली तो बच्ची ढूंढने लगे, लोग ढूंढने लगे। और जब ढूंढने लगे तो जहाँ पर बच्चे लोग जाते हैं रोज ना, वही तो देखा जाएगा। तो कोई कहीं देखा तो नहीं होता, ये है वो देखी दो, और जो वही का देखे तो मरी बच्ची व डेरियम मिली। तो जान तो फिर अति पुलिस आई, फिर वह उनका जेल गई। फिर उसके बाद यहाँ 3-4-5 बीघा जो रहा है तुम सब बिको दो, सब चलो गो। और जा तो कहाँ है ये बताइए, कहाँ है, गाँव फिलहाल नहीं। हाँ, इसलिए अपराध अगर हो जाए तो अपराध को प्रकट कर देना चाहिए। हो गया, भूल हो गई अगर, वैसे तो करो तो कोई बात नहीं, सब चलता है। क्या हुआ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कहते हैं मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर्व प्यारा है, पढ़कर मृग आके धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। धोखा हो गया है इससे, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ, धोखे से बाहर लग गया है तुम्हारे, मर रहा है, वेदना बहुत है, बड़ी पीड़ा है, शब्द विधि बाण लगा हुआ है। लेकिन फिर भी जब राजा को देखा, एक राजा है, राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, राजा का अपराध इतना अपराध नहीं माना जाएगा। तो जानते हो कितने संस्कारों से पला हुआ ये, जानते हो श्रवण कहता है राजा कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। क्या कि राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार नगर मेरा। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार नगर मेरा। तो उसमें जो ही नहीं आ गया मैं समझ रहा हूँ मेरे प्राण अब अंतिम है, समय यही मेरा है, इतना तक कि मैं सेवा करने के लिए था। लेकिन एक कष्ट इस बात का है, क्या बताऊं राजा, हम अपने माता पिता को सभी तीर्थों को घुमा ले आए, स्नान करा लाए, लेकिन अंतिम समय में उनको पानी नहीं पिला सका। इतनी जरूर समस्या है, इतना खेद है मुझे। एक काम निवेदन कर लेना, एक जाकर के उनसे निवेदन करना, उनको जलपान करा देना। कैसे कि अंधे बूढ़ों की देखभाल अपने सिर के पर लेना। तो बड़े प्रेम से जल पिला देना, इतना काम कर देना। राजा बताओ, मरना सन स्थिति में है, लेकिन फिर भी सोच रहा है मेरे माता पिता जल पा जाएं। राजा इतना काम कर देना। वारिस सवाल, आज की परंपरा क्या है
आज बड़ी विडंबना है, बिटिया भोजन दे देती हैं, हाँ ये भी ध्यान रखना। और बिटिया जो हो जाए तो हमसे गड़बड़ी मर जाए। बिटिया जब होती है तो जानते हो घर वाले को जुड़ी आ जाती है, और जबकि बिटिया मैं वादा करता हूँ जो पुत्र नहीं करते हैं वो बिटिया करने के लिए जानते हो हर तरह से सक्षम होती हैं। ये हमारे यहाँ का इतिहास रहा है, इतिहास रहा है। कलयुग की स्थिति क्या है, कहते हैं कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा देवो हो, आचार्य देवो हो, ये सब देवता होते हैं। देवता की इस प्रकार से बड़े आदर भाव से पूजा करनी चाहिए अपने अपने घरों में। ये क्या कहता है, जाकर के मेरे माता पिता को जल पिला देना। बस 15 मिनट की बात है, आराम से बैठिए, पिला देना जल। जाकर के राजा ने क्या किया, ठीक है चिंता नहीं करो, हम उनको जाकर के यथोचित जल पान कराएंगे। ऐसा कहते हुए कि प्राण कंठ तक आ गए, अरे देह हुई बेकाम, और लेना अब माता पिता मेरा अंतिम बार मेरे माता पिता, मेरा इस अपने श्रवण का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, और अब मेरे प्राण होने वाले हैं। इस प्रकार से कहकर उसने प्राणों का विसर्जन कर दिया। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जो जल पात्र था, पहले मिट्टी के घड़े चलते थे। क्या चलते थे, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के घड़े। अभी इसके पहले जाते हो, अगर आज ब्रजमंडल में जाएंगे तो वहां पर आज भी जाते हो घड़े वही जाते हो, कोई पर बने जाते हो, वहां की परंपरा भी है। हाँ तो हुआ क्या, अच्छा एक बात बता, बात यह जब राजा दशरथ सत्यवेदी थे, हमारे यहाँ जानते हो अभी पृथ्वीराज चौहान भी सत्यवेदी थे। क्यों, जब मोहम्मद गौरी उनको लेकर के वहां गया, और जानते हो उनके आंख पर जानते हो पट्टी बंधी, अरे उनको जानते हो यही नहीं इतना त्रास दे रहा है, इतना त्रास दे रहा है। जब हमारे भक्त जी जब वहां पर जाकर के पहुंचे तो जानते हो उनसे कहा कि राजन, ए महाराज, अरे सुनिएगा मेरी बात, हुजूर अगर कुछ देखना चाहते हो तो मेरे महाराजा के पास में एक ऐसी सामर्थ्य है, शब्द पर निशाना लगा लेते हैं। मोहम्मद गौरी को ये बात हास परिहास में लगी। उसने कहा ऐसा भी कहीं होता है, हाँ आंख पर जानते हो पट्टी बंधी है, और वैसे तो कहीं कहीं पर वर्णन आता है इनकी आंख फोड़ दी गई थी, आंख निकलवा लिया था इसने। लेकिन क्या था, जिस समय पर निशाना लगाने की बारी आई तो जानते हो वो कह रहे हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अब दाऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। जो ही जानते हो उन्होंने इशारा दिया कि इतनी ऊंचाई पर है, और जानते हो उसने आवाज लगाई, अरे ये क्या निशाना लगाएगा, तो जानते मारा शब्द के दीवान, और जानते मोहम्मद गौरी का खात्मा हो गया। ए राजा दशरथ, जब यहाँ के जानते हो पृथ्वीराज चौहान जानते निशाना लगा सकते हैं, ए तो बताओ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने बाण मारा
किसको बाण मारा? आवाज कहां से आ रही थी? शब्द पर बाण मारा ना, आवाज श्रवण से आ रही थी, आवाज घड़े से आ रही थी, घड़े से आ रही थी ना। जब जल मर रहे थे ना, तो श्रवण काहे मर गया भाई? सब शब्द में थे, श्रवण क्यों मर गया? कारण था सरोवर में जल भरने के लिए गया था ना, तो नदी में जल भरने के लिए गया था और सोचा कि थोड़ा गहरे में जाकर के जल भर लिया जाए। तो जब वहां पर घड़े को डुबो रहा था, तो जानते हो यहाँ तक उनका भाग भी हो चुका था, और जिस घड़े के जानते हो भाग से जानते हो कड़कड़ की आवाज आ रही थी, उसी पर राजा ने शब्दवेद निशाना लगा दिया और घड़ा रहा, घड़ा तो ऊपर कल होते ना, उस घड़े को जानते हो जो ही लगाया भेद किया, घड़ा का जानते हो मुंह से आवाज आ रही थी ना, तो उसका वो मुंगर जो था फूट गया और फूटा और वो बाण जाकर के जानते हो श्रवण को भेज देता है। इसके उसके नीचे का भाग आपने गगरी देखी होगी ना, गगरी के ऊपर जानते हो उठा करके भाग बनाया जाता है पकड़ने के लिए, वही भाग टूट गया था। जो बचा था उस शेष को राजा ने जानते हो जल लिया और लेकर के जानते हो राजा पहुंच रहे हैं। बस सत्य बात, राजा पहुंच रहे हैं कैसे? धीरे धीरे क्या कहूंगा जाकर के उन बूढ़ों से, क्या कहूंगा अपराध हमसे हुआ है, जगत में अपराध हुआ है। कैसे अपराध हुआ है? गए धीरे धीरे पैरों की आवाज जो सुनाई पड़ी, ये श्रवण नहीं है, पश्चात से पहचान गए श्रवण नहीं है, अंधे जरूर है लेकिन उन्हें पता है कौन हो तुम, कौन हो? श्रवण तो तुम नहीं हो, मैं जल लेकर के आया हुआ हूँ। अयोध्या और नरेश महाराज विचार करने के क्या करें? झूठ बोले, झूठ बोल करके जल पिलाएं क्या? कि कुछ भी हो बोलेगा नहीं, अरे झूठ अयोध्या नाथ और रघुवंशी का साथ है सदा धर्म के साथ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, होगा सो कुछ देखा जाएगा। इसी झूठ बोलने के लिए राम वनवासी बन गया। अब झूठ में नहीं बोल सकता, राजा झूठ तो कभी बोलते ही नहीं है। ए क्या किया? और कहने लगे, अपने अपराध को स्वीकारने लगे। मैं हे ऋषिवर, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? राजा तुम कैसे आ गए? क्या बताऊं, मेरे धोखे से तुम्हारा श्रवण मर गया, बाण उसको लग गया, हाय का श्रवण मर गया, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, मेरा तो कुछ भी नहीं रह गया। और तो जानते हो राजा तुमने ठीक नहीं किया, सब कुछ मेरा ले लिया। बताओ मैं अंतिम यात्रा कर रहा था, इस अंतिम यात्रा के पड़ाव में बड़े हर्षोल्लास से मैं नगर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ मिटा दिया मेरा। जाओ, हम तुम्हें राजा श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दे दिया? कि जिस तरह बुढ़ापे में मरता, ध्यान आया उसको, क्या ध्यान आया? जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, क्यों ही पियो तुम्हें दे देंगे, क्यों ही पियो तुम्हें दे देंगे, मर जाए तो सेवन में, क्यों ही पियो तुम्हें दे देंगे। जिस तरह से मैं मर रहा हूं, हमारा एक श्रवण था वो भी नहीं है,
मेरा शव क्रियाविहीन होने वाला है। राजन उसी प्रकार से जाओ, तुम भी मरोगे, तुम्हारा भी हमारा भी श्राप है, तुम भी उसी प्रकार से मरोगे, अपने पुत्र के सोच में मर जाओगे। ऐसा कहकर के जानते उसने प्राणों का विसर्जन कर दिया। अरे प्राणों का विसर्जन कर दिया, अब क्या था? अब तो श्रवण भी नहीं है और सुहाग भी नहीं है। क्या करती है? कह रही है अब जल लाया जल जाए जल। राजा जल लाने लाया है। राजा कह रहे हैं अरे जल पी लो, कोई बात नहीं, श्राप तो मुझे मिल ही चुका है। अरे अभी कहाँ पूरा हुआ? अब जल लाया जल जाए जल, यह मेरे लिए गरल सा है। अब जल लाया जल जाए जल, यह मेरे लिए गरल सा है। श्रवण बिना हम दोनों को तो श्रवण बिना सोनी संपूर्ण अयोध्या है। आप ये जल लेकर के ले आए और मेरे लिए जल ये जहर बन जाए। अरे जल क्या करेंगी? मेरा श्रवण नहीं रह गया, श्रवण भी नहीं रह गया, मेरा सुहाग भी उजड़ गया। राजा मेरा भी श्राप ग्रहण कर। क्या श्राप ग्रहण कर? ओ श्रवण श्रवण ओ श्रवण बेटा, अरे तुझको तेरे अंधी मैया। सोना सुहाग मेरा हो गया। राजा अब मेरा श्राप ग्रहण करो। अभी मेरे पति का तुमने श्राप ग्रहण किया, अब हमारा श्राप ग्रहण करो। और क्या बोलने लगी? कहने लगी कि पति का सब कर्म विहीन पड़ा। राजा पति का सब कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, आए जब अंत काल। हमारा श्राप है, जैसे मेरे पति का ये सब जो कर्म के विहीन पड़ा है, कोई क्रिया करने वाला नहीं है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी जानते हो शरीर पड़ा रहेगा, तुम्हारे भी पुत्र होंगे, लेकिन क्रिया करने के लिए ऐसे ही तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये हमारा श्राप है। कौशल्य क्या बताऊं, हमें श्राप तो मिल गया, लेकिन ये 3 इस प्रकार से जानते हो लोग मर गए एक के साथ में। और उस समय हमने भगवान से विधाता से कहा, हे विधाता ये श्राप हमारे लिए सही हो जाए। क्या इसको कोई करने वाला था? हाँ, ये श्राप हमारे लिए सही हो जाए, क्योंकि मैं जानता था मेरे द्वारा पुत्र नहीं हो सकते, तो हमने कहा था कि ये श्राप हमारे लिए सत्य हो जाए। कैसे? कि अरे झूठा भी श्राप अगर हो तो, झूठा भी श्राप अगर हो तो, दशरथ के लिए यहाँ सच्चा हो। झूठा भी श्राप अगर हो तो, दशरथ
परमसा कोई ये कारण पुत्र परमसा कोई ये कारण मुझे पुत्र दीन जय रक्षा हो। लग जाए पुत्र तो हो जाएंगे, जितना ही सुख मिलेगा उतना ही मिल जाएगा। ये कौशल्य शायद बात वही दिन आप हमारे सामने आ गया। चार चार हमारे पुत्र हैं लेकिन हमारे पास में नहीं है। अब मैं अपने प्राणों का विसर्जन करने वाला हूँ। राम का वियोग सहा नहीं जाता है। क्या कि हार गुणंदन प्राणों परीते तुम दिन जिए बहुत दिन बेचारी कौशल्या पास में बैठिए, डर बना रही है। राजा कहते हैं कौशल्या कुछ मत कहो, मैं राम का वियोग नहीं सहन कर पाऊंगा। राम के परोक्ष में हमारे तो मरना निश्चित है। और क्या कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहर रघुबर बिरह राम गयो राम राम कह करके अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया।